हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली बेंगलोर में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड एक पोस्ट ऑफिस जो है इसको अनावरण किया गया। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्स्ट है। तो मेनली आज हम डिस्कस करेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। क्या है 3D प्रिंटिंग, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कैसी होती है, इसके मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए GS3 पेपर में जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इसको एक्चुअली वर्चुअली अनावरण किया गया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा बेंगलोर में। तो देखिए ये पोस्ट ऑफिस इसको बनाया गया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, और इसको बनाने में सिर्फ 43 डेज का जो है टाइम लगा। तो ये एक्चुअली एक चीज़ दिखाती है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ये एक कॉन्टेक्स्ट है कि एक पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया, लेकिन आपको प्रश्न में ये नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये कॉन्टेक्स्ट है, आप एग्जाम्पल में डेफिनेटली इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आपके जो पूरा सवाल घूमता रहेगा। तो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में, लगभग आज से 40 साल पहले। तो 3D प्रिंटिंग जो है उस टाइम में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, इसका प्रिसाइशन इश्यूज भी काफ़ी होते थे। लेकिन ग्रेजुअली जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स जो है ये कम होते गए, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ये काम आने लगा। तो थोड़ा सा 3D प्रिंटिंग के बारे में समझते हैं। तो 3D प्रिंटिंग यानी कि यहाँ पे D का जो फुल फॉर्म है डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। 1 डायमेंशन मतलब आप सोच सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है। 2 डायमेंशन आपका जो कॉपी हो गया, एक पेज हो गया 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन मतलब एक ग्लोब हो गया, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो है जनरली प्रिंटिंग में अपने पेपर में लिखते हैं कुछ, तो ये 2 डायमेंशन में होता है। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, और इसमें काफ़ी एडिटिव प्रोसेस, यानी कि देखिए ये एक लेयर जो होता है दूसरा लेयर उसके ऊपर ऐड कर करके इसको फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है सक्सेसिव लेयर्स को, इसको बाइंडिंग करके उसको ऐड करके। सो इसको एडिटिव या एडहेसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू बाइंडिंग की जाती है। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए इस एक 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को अगर थिनली स्लाइस किया गया तो ऐसे क्रॉस सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस जो है उसको 3D प्रिंटिंग के थ्रू इसको बनाया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड में या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो 3D प्रिंटिंग का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें प्रिंट आउट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसके टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने इंकजेट प्रिंटर के बारे में सुना ही होगा, यानी कि एक इंक जैसा जेट होता है जो पेपर में जो है इसको छोड़ती है, और पेपर में आप जो चाहे वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग में भी ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी है जो 1 लेयर एट ए टाइम प्रिंट करती है, और उसके ऊपर यहाँ पे नीचे से ऊपर तक इसको प्रिंट करके चली जाती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे उसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे फ्यूज्ड डिस्पोजिशनल मॉडलिंग के थ्रू इसको ऐड किया जाता है। और इसमें ऐड करने के लिए जो भी देखिए अभी इंजेक्ट प्रिंटर में जैसे कि इंक होते हैं, तो 3D प्रिंटिंग में अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि मोल्टन प्लास्टिक हो गई या फिर पाउडर हो गई, उसको फ्यूज़ करके विथ एडहेसिव या फिर अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू उसको जो है चिपकाया जाता है, तो एक मॉडल फ्रेम होती है। तो थोड़ा सा अगर आइडिया के लिए देख सकते हैं, ये एक हार्ट, एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है थ्रू 3D प्रिंटिंग। आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे तो आपको 2 डायमेंशन ही दिखाई दिया होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक हार्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं कि फास्टर प्रोडक्शन। देखिए ऐसे ही एक हार्ट को अगर आप एक मैनुअली अगर इसको मैन्युफैक्चर करने जाएंगे, भले ही प्लास्टिक का ही हार्ट हो,
ये टाइम कंज्यूमिंग होगी, इसको बहुत सारा ध्यान से कि इसके डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। लेकिन 3D प्रिंटिंग के थ्रू ये बहुत ही सेकेंड्स में ये बन के तैयार हो जाएगी। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज़, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को बहुत ही अच्छी क्वालिटी से इसको बनाया जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही कामों में, मशीन स्पेशली या फिर ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट नहीं होता है, बिकॉज ह्यूमन लेबर का जो यूज़ बहुत ही कम होता है यहाँ पे। बहुत ही प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन किए जा सकते जो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, कि आप एक डायमेंशन इसको फीड करके दे दीजिए, ये पूरा डायमेंशन ले लेगा और उसके हिसाब से प्रिंट आउट करके आपको वो प्रोडक्ट सामने खड़ा कर देगा। तो 3D प्रिंटिंग के थ्रू अलग अलग जो है मटेरियल्स यूज़ किया जा सकता है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स भी यूज़ किया जा सकते हैं, और एडवांस हेल्थ केयर में काफ़ी सारे लंग्स हो गए, हार्ट या फिर किडनीज, ऐसे भी इन फ्यूचर डिज़ाइन किए जा सकते हैं सिंथेटिक। तो बहुत सारे अगर देखेंगे आप जो जैमस्टोन्स हैं उसको भी इस प्रोसेस से डिज़ाइन किए जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखिए, अभी अगर एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो जहाँ पे लोग खुद से काम कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर 3D प्रिंटिंग ऐसे आ गया तो 3D प्रिंटिंग क्या कर लेगी, इंसानों का जो जॉब है ये ले लेगी। और उसमें अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर दिया तो ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें बन के तैयार होगी जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात है कि यहाँ पे 3D प्रिंटिंग बहुत ही एक नया, एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, ट्रेडिशनली जब एक बिल्डिंग बनाया जाता है उसको महीनों लग जाते हैं, उसमें जो लेबर्स, जो वहाँ पे मैशंस काम करते हैं, एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं वहाँ पे, जो सीमेंट या फिर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बिल्ड किया जाता है, तो टाइम लेते हैं। लेकिन देखिए, 3D प्रिंटिंग के थ्रू अगर कुछ बिल्डिंग्स को बनाया गया या फिर ब्रिजेस को बनाया गया, उसकी लॉन्जिविटी के ऊपर भी इश्यूज आ सकती है कि क्या वो बहुत ही लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, 3D प्रिंटिंग में अभी तक ऐसे डिज़ाइन जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स आए नहीं हैं, तो लिमिटेड मटेरियल से बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को ही यहाँ पे बनाया जा सकता है। बिल्ड साइज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपने जो बिल्डिंग देखा है वो पूरा का पूरा बिल्डिंग को ही 3D प्रिंटिंग से नहीं बनाया गया, उसको पार्ट बाय पार्ट बना के उसको चिपकाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा 3D प्रिंटिंग ले लिया और बिल्डिंग कुछ मिनटों में बन के तैयार, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करके उसको चिपकाया जाता है। तो क्या वो बिल्डिंग रिलायबल है, क्या वो बिल्डिंग सदियों तक नहीं, एटलीस्ट 15-20 साल तक सस्टेन कर पाएगी, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। देन जब इसमें बनाया जाता है, डिज़ाइन इनएक्यूरेसीज भी होती है, इसके कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकती है। यानी कि देखिए, किसी भी जगह की एक इमेज को ले लिया, उसको डायमेंशन को ले लिया, उसको 3D प्रिंटिंग के थ्रू अलग जगह बनाया जा सकता है। और पार्ट स्ट्रक्चर जब इसमें किया जाएगा तो उसमें थोड़ी सी, ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया, रिलायबिलिटी की इश्यूज भी आ सकती है। तो देखिए, 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं, बहुत ही साधारण सी चीज़ें जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भले ही हो, लेकिन उसकी इतनी, सपोज मान लीजिए कि आपके एक ग्लास हो गया, कुछ सजाने के सामान हो गया, फर्नीचर हो गए, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग 3D प्रिंटिंग से प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गई, या फिर हार्ट, लीवर, ऐसे चीज़ों के लिए 3D प्रिंटिंग अभी तक इतने रिलायबल नहीं है। क्या एक ब्रिज बना दिया गया थ्रू 3D प्रिंटिंग, वो रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत ही कैरी करेगी, और अगर वो देखिए इनएक्यूरेट हो गई तो बहुत ही लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि जान भी जा सकती है। तो इसको देखिए, और भी रिसर्च के बारे में ज़रूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जो ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग 3D प्रिंटिंग, जिसमें भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो है, आप ये देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, उसको डिज़ाइन किया गया है थ्रू 3D प्रिंटिंग। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।